हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबको अपने यूट्यूब चैनल किस चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं जीके जी से टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट लिए हैं, तो फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर से। मेरा पहला प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है दिल्ली, बी मुंबई, सी हैदराबाद एंड डी आगरा। तो फ्रेंड्स, हमारा गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये चारों में से इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में स्थित है। अगर ये हमसे पूछा जाए कि इंडिया गेट कहाँ है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। और यहाँ पूछा गया है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो हो जाएगा मुंबई में। ओके, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 का है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा 1556 ईस्वी में। ओके, तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1556 ईस्वी में हुआ था। और वही पूछा जाए कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसका जो हो जाएगा 1526 ईस्वी में प्रथम युद्ध हुआ था। द्वितीय हो गया हमारा 1556, एंड जो हमारा पानीपत का तृतीय युद्ध है ये हुआ था 1761 ईस्वी में। ओके, तो फ्रेंड्स, ऐसे भी डेट बहुत ही VVI है, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, सो ध्यान में रखना है। ओके, प्रथम 1526, द्वितीय 1556 एंड तृतीय 1761। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 करें कि प्रथम बौद्ध संगति किसके समय हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति जो है किसके समय में हुई थी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा अजात शत्रु के समय में। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। हमारा प्रश्न नंबर 4 कह रहे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, विजयनगर जो साम्राज्य है उसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1336 ईस्वी में। ओके, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है 1336 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके, एंड नेक्स्ट है अगला है प्रश्न नंबर 5। हमारा प्रश्न नंबर 5 कर है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तुंगभद्रा नदी। ओके, विजयनगर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 का है कि हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। अगर मेरे चैनल हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मेरा प्रश्न नंबर 6 करें कि हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स, हम्पी का जो खुला संग्रहालय वो किस राज्य में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य में। ओके, हम्पी का जो खुला शहर है संग्रहालय है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ओके, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखना है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहे कि बीजापुर का गोल गुम्बद किसका मकबरा है। बीजापुर का गोल गुम्बद जो है वो किसका मकबरा है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद आदिल शाह का। बीजापुर का जो गोल गुम्बज है वो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट है अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहे कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है। चार मीनार जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद में। चार मीनार जो है वो हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखना है। एंड नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9। हमारा प्रश्न नंबर 9 कह रहे कि कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे। कृष्णदेवराय जो थे वो किनके समकालीन थे। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाबर। कृष्णदेवराय जो थे वो बाबर के समकालीन थे। ओके, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहे कि हमारे प्रश्न 10 कह रहे कि बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी। बहमनी राजाओं की जो राजधानी थी वो कहाँ थी। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 10 को गौर से देखिएगा, क्या कह रहा है कि बहमनी राजाओं की जो राजधानी थी वो कहाँ थी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए गुलबर्गा। ओके, गुलबर्गा जो थी वो बहमनी राजाओं की राजधानी थी। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके, एंड नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 का है कि बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। बारडोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो किनके द्वारा किया गया था, यानी कि किसने किया था। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल ने। ओके, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके, कि बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 करे कि मोपला आंदोलन यानी कि 1921 कहाँ हुआ था।
मुपला आंदोलन कहाँ हुआ था? ओके, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मालाबार में। ओके, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 करें कि गुलामगिरी का लेखक कौन कहलाते थे? गुलामगिरी का जो लेखक है वो कौन कहलाते थे? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ओके, ज्योतिबा फुले जो थे वो गुलामगिरी के लेखक कहलाते थे, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड नेक्स्ट है अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 करें कि गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? सॉरी, चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो 3 कठिया से। ओके, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा कि गांधी का जो चंपारण सत्याग्रह था वो 3 कठिया से जुड़ा हुआ था, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके, एंड नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 करें कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा विनोबा भावे ने। ओके, तो भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहे कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन की जो पुस्तक है, सॉरी लेखक है, वो कौन है? तो फ्रेंड अरविंद घोष जी। ओके, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष जी हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे वो कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका जो हमारा सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ओके, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 करें कि नेहरू का देश के नाम से किसे जाना जाता है? नेहरू का देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान को। ओके, नेहरू का देश के नाम से पाकिस्तान को जाना जाता है। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 का है कि अनुच्छेद 161 में किसका उल्लेख है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 161 में किसका उल्लेख है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चारों में से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 161 में किसका उल्लेख है? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा राज्यपाल द्वारा क्षमादान का। ओके, तो अनुच्छेद 161 में हमारा राज्यपाल द्वारा क्षमादान का उल्लेख है। अगर वही हमसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो फ्रेंड्स हो जाएगा 72। ओके, अनुच्छेद 72 में। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहे कि कॉफी का बागान किस देश को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स कॉफी का बागान किस देश को कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राज़ील को। ओके, कॉफी का बागान ब्राज़ील को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही